नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी के लिए रीडिंग है, तो सभी के लिए है। जनरल रीडिंग है, जो मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए, इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। एक कार्ड आया है यहाँ पे, लेजीनेस। अगर आप आलस से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो ना करिए। लेजीनेस से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। आलस से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि इंसान जब आलस से छोड़ देता है ना, तो बहुत कुछ हासिल हो जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। और जब कुछ भी काम बाद में या कल पे टालता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। फिर आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे इतने जल्दी, जितने जगह मतलब जिस जगह आप जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। डेस्टिनी आपको जहाँ ले जाना चाहती है। द बर्डन, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है किसी बात का। बर्डन आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं किसी बात का, किसी के बात का, या कुछ ऐसा जिससे आप बहुत तनाव में रह रहे हैं। क्रिएटिविटी, लेजीनेस छोड़िए, आपकी जो क्रिएटिविटी है उस पर ध्यान दीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। परमात्मा कृष्णा जी आपको इतना कुछ दिए हैं, इतना कुछ से मतलब आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, ये आपका बहुत बड़ा धन है, ठीक है। आपका जो ज्ञान है ना, ये भी बहुत ये सब क्या है ना, ये इससे बड़ा धन कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि पैसे या भौतिक चीज़ों के रूप में जो धन आपके पास रहते हैं ना, वो रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये आपके पास हमेशा रहेंगे। जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपका ज्ञान है, आपकी बुद्धि है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन है, ये सब आपके लिए एक ऐसा वरदान है ना कि जिसको आप मतलब जो आपके पास से नहीं जाएगी, ठीक है। हमेशा हमेशा आपके पास ये जो धन है ना, ये आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है। रिप्लेस, हमें लग रहा है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और अब आप जिसे आपको लग रहा है ना कि आपका इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जिससे होते एक अकुलाहट होती है किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए आप इतना इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे आप अकुलाहट में हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अभी भी सब्र रखिए, अभी वो समय नहीं आया है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता आप किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए मैसेज है कि अभी वो समय नहीं आया है। थोड़ा धैर्य रखिए, जैसे इतना इंतज़ार करे हैं, थोड़ा और कर लीजिए, ठीक है। बस अकुलाहट में मत रहिए, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि इंसान जब उकता जाता है तो बना बनाया काम कभी कभी बिगड़ जाता है। तो इसलिए थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आलस्य कर रहे हैं तो उस आलस्य से बाहर निकलिए। और एक तरह से एक कार्ड आपको ये भी बता रहा है ना कि जो भी आपके पास खाली टाइम मिल रहा है, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, या आपका कोई बिजनेस है, या घर के काम में अगर आपको फुर्सत नहीं मिल रही है, जब आपकी फुर्सत के पल हो, ठीक है, तो उस समय आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो परमात्मा ने दिया है आपको गुण, उस गुण को और बढ़ाइए, ठीक है। उससे आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी प्रकार की गिल्ट, किसी प्रकार की परेशानी को सोच के आप कुछ भी नहीं पाएंगे, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कुछ आपकी लाइफ से ख़त्म हुआ है, या कुछ चीज़ ऐसा है कि कुछ ऐसा है जो एकदम ख़त्म हो गया है, ठीक है, या ये आपका पास्ट है, या कुछ ऐसी, जैसे किसी क्या होता है ना कि आपके बिजनेस में कभी घाटा हो गया, या आपकी जॉब चली गई, या कोई पैसा कहीं लगाए थे, वो पैसा चला गया, ठीक है, और कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आप उसके बारे में, हाँ, ये तो मनुष्य जैसे मानव का एक, आप चाहे या न चाहे लेकिन सोचता ही है। सभी के मतलब गुण अवगुण दोनों होते हैं, ये सोचना।
और इससे पीछा छूटता नहीं, ये सभी के लिए है। लेकिन अपना मन तो आप डाइवर्ट कर सकते हैं ना, हटा सकते हैं ना। मानव मन ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे जिस काम के लिए वो ज़्यादा, मतलब जिस चीज़ के लिए वो ज़्यादा एफर्ट डालता है, वो वही चीज़ें, वही बातें उसके मन पर हावी हो जाती हैं। तो आप जो चीज़ें आपको सोच के कुछ भी नहीं मिलेगा, जो बातें आपको सोच के कुछ भी नहीं मिलेगा, और किसी गिल्ट में, परेशानी में आप रह रहे हैं, उससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, उस सब से आप बाहर निकल जाइए। कुछ हासिल होगा तो आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, इससे होगा। जो भी आपके गुण है, अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है, अच्छा लिखना आता है, अच्छे से बात करना आता है, अच्छी पेंटिंग करना आता है, और मतलब तमाम चीज़ें, कैसे बताएं, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, और फैशन के बारे में ज़्यादा, मतलब सभी के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। तो आपको जो भी आता है ना, उसको करिए। ठीक है, उसी में आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और परमात्मा सबको, हर एक इंसान को एक गुण दिए रहते हैं, एक क्रिएटिविटी, और उसी क्रिएटिविटी को जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा लेता है, समझ जाता है कि हमको इसी में कुछ करना है, तो फिर वो करके दिखाता है, और उसी में उसको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, मतलब आप चाहते हैं जो, वो आपको मिलेगा। जिस तरह की लाइफ चाहते हैं वो आपको मिलेगी। तो बस आपको जो भी टाइम मिल रहा है ना, उस टाइम को बस ऐसे ही मत जाने दीजिए। एक एक पल को अपने इन्वेस्ट करिए, एक एक पल को। ठीक है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप फ्री रहेंगे, एकदम कुछ नहीं सोचेंगे ना, और जब आप फ्री रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो उस वक्त आप बहुत सारी सोचों में घिर जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे। लेकिन अगर लगातार कुछ न कुछ करते रहेंगे, ठीक है, जैसे कुछ काम होता है जो इंसान, जैसे आपकी कोई जॉब है जहाँ पे आपको लगातार बैठना पड़ता है, या अगर आप लगातार खड़े होकर कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बैठना या खड़े होकर, या फिर ऐसे कोई काम जहाँ पे मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करें कि 24 घंटे मेहनत का काम करिए। मेहनत जहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ से जब आपको फुर्सत मिले, तो आप ऐसे काम करिए कि जिसमें दिमाग लगे। ठीक है, दिमाग, वैसे दिमाग तो हर जगह लगता है, लेकिन क्या होता है ना कि आपकी जो क्रिएटिविटी रहती है ना, वहाँ दिमाग तो लगता है, लेकिन आपको अच्छा भी बहुत लगता है। और आप जैसे ऐसे लगता है ना कि आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, तो वो करिए काम जिसमें आप जो करके आप रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बस उसी को बढ़ाइए। हमारे कहने का तात्पर्य नहीं कि आप लगातार मेहनत करते रहिए 24 घंटे, ऐसा नहीं है। जब आपकी जो खाली समय रहता है, आपका जो सोचने का समय रहता है बेमतलब की बातें, उस समय को ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जो करके आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिले। ठीक है, आप किसी प्रकार का बर्डन ले रहे हैं, किसी की बात ज़्यादा सुन रहे हैं तो मत सुनिए। किसी के, जैसे आपके घर पे कोई ऐसा है जो आपको ऐसे बार बार ऐसे बता रहा है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, या आपको जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो बीच में बार बार आपको ऐसे बता रहे कि आप सही नहीं कर रहे, तो इस प्रकार का बर्डन अपने सर से देखिए, सुनिए सबकी, करिए सिर्फ अपने मन की। आप सुनिए, ध्यान से सबकी बातें सुनिए। ठीक है, तुरंत जवाब देने का प्रयत्न न करिए। ध्यान से पहले सबकी बातें सुनिए, फिर थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा समय दीजिए, फिर सोचिए। फिर आपको लगेगा कि आपको जवाब देने की ज़रूरत है भी या नहीं है। ठीक है, क्या है ना, तुरंत जवाब देंगे तो आप भी परेशान होंगे, और जो इंसान आपसे बात कर रहा है वो भी परेशान होगा। लेकिन अगर आप रुकेंगे, समय देंगे, घंटा 2 घंटा वक्त लीजिए, और इसके बाद सोच लीजिए। हम नहीं कह रहे कि कोई आपको कुछ भी कह के चला जाए, वहाँ पे आप बस चुपचाप देखते रहे, नहीं, वहाँ पे नहीं, वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप तुरंत ऐसा, जैसे आपके घर में कोई बड़ा है या कोई छोटा है, ऐसे आपसे कह रहा है कि नहीं आप सही नहीं कर रहे, आप सही नहीं कर रहे, बार बार कर रहा है, तो आप गौर से पहले उनकी बातें सुन लीजिए, थोड़ी देर समझिए क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद आपको जो कहना है उसको कहिए, ठीक है। और आपको जो करना है बस वही करिए जो आपका दिल कहता है। आपका मन, आपका मस्तिष्क, आप इतने काबिल हैं कि अपनी डिसीजन ले सकते हैं। तो किसी और के कहने पर अपनी डिसीजन न तो बनाइए न तो बदलिए, ठीक है। फ्लावरिंग, आप बर्डन से जब मुक्त होंगे ना तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, जैसे आपकी बाल बिखरे हुए हैं और आप कपड़े अस्त व्यस्त पहनते हैं या किसी तरह से ऐसे जो अपने ऊपर आप ध्यान नहीं देते, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी खुद को दीजिए, ठीक है। आप खुद को अच्छे से रखना सीखिए। अगर अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिए हैं किसी भी रीज़न से, तो अपने ऊपर ध्यान देना प्रारंभ करिए। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपको खुद को प्रायोरिटी देना। इसके बाद चाहे कोई काम हो, चाहे कोई इंसान हो, ठीक है। और धैर्य रखिए। आपने जो कुछ अगर कहीं पे आप इन्वेस्ट किए हैं, मेहनत किए हैं, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। थोड़ा समझदारी से सोचिए, ठीक है। अकुलाहट मत दिखाइए, ठीक है। चलिए एक साईं बाबा गाइडेंस ले रहे हैं। भगवान जी तो इतना सब बताए आपको, अब आप जितना फॉलो कर सकते हैं फॉलो करिए। आपके लिए जो मैसेज हो बस वही रखिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, लेकिन वो बता देते हैं कि उनसे रेजोनेट नहीं हो रही है और फिर भी गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है। मतलब वो गाइडेंस के लिए रीडिंग देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, वो समझ जाते हैं कि जनरल रीडिंग है तो गाइडेंस बस उनके लिए ज़रूरी है। जनरल रीडिंग में ज़रूरी नहीं कि एनर्जी उनकी ही आई हो। तो ऐसे ही सबको कह रहे हैं कि जनरल रीडिंग है, तो इस बात को आप समझिए। मौन, हम क्या बोले अभी साईं बाबा वही कहते हैं जो हम कहते हैं थैंक यू साईं बाबा। देखिए, आपको ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत जवाब दीजिए। मौन की भाषा सीखिए। 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर होती है, ये सत्य है। अगर कोई आपको कितना भी ऐसे सोचे कि कुछ भी आपको कह के और आपको परेशान करे, आप तुरंत जवाब देंगे तो इंसान और भी बोलेगा, तुरंत और जवाब देंगे वो इंसान और भी बोलेगा। लेकिन जब बाबा आप चुप हो जाएंगे, एकदम चुप हो जाएंगे, कोई बोल के कितना बोल लेगा, क्या कहेगा? आप ऐसे कि आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं। हाँ, कोई अच्छे से अगर आपकी इज्जत कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, उसके लिए मौन मत अपनाइए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी क्रिएट कर रहा है, जानबूझ के आपसे झगड़ा मोल ले रहा है, जानबूझ के आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आप मौन धारण कर लीजिए, ठीक है। और समझने की कोई भी बात समझने के बाद सोचिए, इसके बाद बोलिए। और यहाँ पे जो कार्ड में आए हैं 369, हमारी नज़र गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो कार्ड आए हैं 369। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होगी, उसी के लिए शायद धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3, ए है 6, ए है 9, ए भी है 9। 9 का मतलब भी होता है कि बस थोड़ा और धैर्य रखिए, कंप्लीट होने वाला है समय। जो आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। और धुनी, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या, जो भी हो, आपकी बीमारी हो, जो वो सब साईं बाबा के यहाँ जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वहाँ पे कपूर के फॉर्म में, दशांग के फॉर्म में, लुबान के सब फॉर्म में, किसी भी तरह से आप बस बोल के डाल दीजिए उस अग्नि में, ठीक है। और स्वयं को बाबा को सौंप दीजिए। अपनी मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है इसको मत बताइए, वो सब जानते हैं, बस सौंप दीजिए। अगर आप इनको मानते हैं, अगर आप जिनको भी मानते हैं, क्या बोल जल्दी जल्दी में कुछ भी बोलने लगते हैं, कभी बोले आप सॉरी। अगर आप जिनको भी मानते हैं, चलिए आप उन्हीं को सौंप दीजिए, ठीक है। उनके नाम से अग्नि में डाल दीजिए, ठीक है। कृष्णा जी को, साईं बाबा को, या किसी को भी, आपकी प्रॉब्लम सच में दूर हो जाएगी, ठीक है। और मौन, एक मौन इंसान 1000 बोलने वालों को चुप करा सकता है।
जल्दबाजी में डिसीजन न लीजिए, तुरंत रिएक्ट मत करिए। ओके, थैंक यू सो मच। रीडिंग ज़रूर क्लेम करिए अगर आपसे रेजिडेंट हो रही हो। थैंक यू सो मच।